अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 4 लॉज ऑफ लोगैरिथम्स को प्रूव करेंगे। हमारे पास पहला लॉ ऑफ लोगैरिथम है log a m into n is equal to log a m plus log a n। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम। अगर हम यहां देखें तो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स एडिशन में तब्दील हो रहा है। तो आज हम प्रूफ करेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। ठीक है जी। तो मैंने यहां लेट log a m मैंने स्टूडेंट्स फर्ज कर लिया x के बराबर एंड log a n स्टूडेंट्स मैंने फर्ज कर लिया y के बराबर, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है क्या log a m इंटू n बराबर होता है log a m प्लस log a n के। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो क्या होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब लोगैरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, ये हमने सीखा हुआ स्टूडेंट्स अपने चैप्टर 2 के इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, तो किस तरह से चेंज करते हैं लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में। ये जो a नजर आ रहा है आपको, ये इस तरह बेस बन जाएगी। ये जो x है ये इसका एक्सपोनेंट एंड देन इज इक्वल टू m उस तरफ चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लोगैरिथम फॉर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। नाउ एंड इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, a y इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट्स देखें, दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो a एक्सपोनेंट x मल्टीप्लाई हो जाएगा a एक्सपोनेंट y के। तो मैं इस तरह से लिखूंगा a एक्सपोनेंट x मल्टीप्लाई a एक्सपोनेंट y के, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू n। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, बेस जो है वो एक जैसी है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा a x प्लस y इज इक्वल टू mn। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोबारा से लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर तब्दील करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स यहां पर log, ये जो a है ये log की बेस बन जाएगी, ये जो mn है स्टूडेंट्स वो यहां आ जाएगा, और x प्लस y जो एक्सपोनेंट है a का ये उस तरफ चले जाएगा x प्लस y। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा से लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहां पर x और y है। अब हमने x और y की स्टूडेंट्स क्या वैल्यू ली हुई थी, x की वैल्यू देखें ये रही log am, और y की वैल्यू ये रही log an। तो मैं यहां पर x और y की जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा log a mn इज इक्वल टू, अब मैं x की जगह पर क्या लिख रहा हूं, log am प्लस y की जगह पर log an। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम है ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम में देखें, m और n जो प्रोडक्ट था वो log a m प्लस log a n मीन्स एडिशन में तब्दील हो रहा है, जो हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन लॉज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम सेकेंड लॉ ऑफ लोगैरिथम की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ लोगैरिथम में स्टूडेंट्स हमारे पास log a m अपॉन n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ लोगैरिथम, जो कि हम एक्सरसाइज 2.5 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हम तो डिवीजन है, यहां पर डिवीजन जो है वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में चेंज हो रहा है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो रहा है।
तो आइए प्रूव करते हैं क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल पहले लॉ की तरह यहां पर मैंने वही फर्ज करना है, लेट log a m इज इक्वल टू x के बराबर मैंने फर्ज कर लिया, एंड log a n बराबर फर्ज कर लिया स्टूडेंट्स मैंने y के। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई विल चेंज दिस लोगैरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, ax इज इक्वल टू m एंड ay इज इक्वल टू n। अब स्टूडेंट्स यहां पर डिवीजन है, वहां फर्स्ट लॉ में मल्टीप्लीकेशन थी, तो अब हम यहां डिवीजन करेंगे, ax अपॉन ay इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बेस एक जैसी है, जब मैं इस a को ऊपर लेकर आऊंगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो इसका ये जो एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बेस एक जैसी होकर ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टूडेंट्स आई विल चेंज इन लोगैरिथमिक फॉर्म। तो मैं लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देता हूं, log a m अपॉन n इस तरफ आ जाएगा और x माइनस वाई स्टूडेंट्स वहां चला जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, log a m अपॉन n इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, log a m, log a m minus, and what is the value of y, log a n, log a n। now students ये देखें ये प्रूव्ड हो गया। now second law has been proved। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड लॉ था जिसमें डिवीजन जो है वो सबट्रैक्शन में तब्दील हो रहा था, और ये तमाम जो लॉज हैं स्टूडेंट्स हम अप्लाई करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 में, और विदाउट इन लॉज को समझे हुए आप एक्सरसाइज 2.5 नहीं कर सकते। ठीक है, तो तवज्जो से सीखिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम में स्टूडेंट्स हमारे पास log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log a m। स्टूडेंट्स इस लॉ में हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंट अगर होता है लॉग के बाद किसी वैल्यू पर एक्सपोनेंट होता है तो वो लॉग से पहले आ जाता है। इस लॉ को भी हम एक्सरसाइज 2 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लेट log a m एक्सपोनेंट n बराबर है स्टूडेंट x के, एंड log a m स्टूडेंट्स बराबर है y के। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये m एक्सपोनेंट n उस तरफ चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी चेंज कर देते हैं, ay इज इक्वल टू m। स्टूडेंट्स आपने यहां पर ये बात याद रखनी है, ये देखें दिस इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू a एक्सपोनेंट y। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, देखें जैसे अभी मैंने कहा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द m, a एक्सपोनेंट y, तो हम देखें यहां पर हमें m दिया हुआ है, हम m की वैल्यू को m की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a एक्सपोनेंट y, a एक्सपोनेंट y, और स्टूडेंट्स n ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो y है स्टूडेंट्स ये n से मल्टीप्लाई करेगा, a एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट ny। अब स्टूडेंट्स लोगैरिथम में एक बात और हमें याद रखनी है, जो हमने
इनिशियल एक्सरसाइज चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब बेस एक जैसी होती हैं तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होते हैं, बेस कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें बेस एक जैसी हैं तो हम यूँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू एन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें बेस एक जैसी थी, कैंसिल आउट हो गई और x इज इक्वल टू एन वाई आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर मैं जो है x की वैल्यू पुट कर दूंगा और y की वैल्यू पुट कर दूंगा, x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखें x की वैल्यू मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स, log a m एक्सपोनेंट n, ये मेरे पास x की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, n ऐसे लिखेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y log a m। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि log a m एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू n log a m। एक्सपोनेंट हमेशा log से पहले आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम। फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम को स्टूडेंट्स दो तरह से हम करेंगे, तो आइए फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम में स्टूडेंट्स हमारे पास log a n इज इक्वल टू log b n इंटू log a b। तो स्टूडेंट्स इसको भी प्रूफ करते हैं, किस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लेना है लेट log b n इज इक्वल टू log b n इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मैंने बराबर फर्ज कर लिए x के। अब यहां पर स्टूडेंट्स आई विल चेंज द लोगैरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से तब्दील होगा, b x इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू b एक्सपोनेंट x कर लेंगे, इसको पलट देंगे, n इज इक्वल टू b एक्सपोनेंट x। अब यहां पर स्टूडेंट्स आई विल टेक द लॉग ऑन बोथ साइड, मैं बोथ साइड के ऊपर लॉग ले लूंगा। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, लॉग ए n इज इक्वल टू log a b x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर log a ऑन बोथ साइड्स मैंने स्टूडेंट्स ले लिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहां पर जब भी अभी हमने सीखा था अपने थर्ड लॉ में कि जब भी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट होगा तो वो log से पहले आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं log a n इज इक्वल टू x log a b। बिल्कुल मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जो एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स ये log से पहले आ गया। अब फाइनली स्टूडेंट्स आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x, अब मैं वैल्यू ऑफ x पुट करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, log a n इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, log b n, log b n। और स्टूडेंट्स log a b आप एज इट इज लिख दें, मल्टीप्लाई लगा दें, log a b। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये आपने जो है प्रूफ कर दिया है। स्टूडेंट्स ये जो लोगैरिथम का फोर्थ लॉ है ये दो तरह से प्रूव होता है। ठीक है, ये पहली तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है, देखिए log a n इज इक्वल टू log b n इंटू log a b। अब इसको दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसी फोर्थ लॉ को। फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम में हमारे पास log a n इज इक्वल टू log b n डिवाइडेड बाय log b a। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए डिवीजन में है। अब हम जो फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम है उसको दूसरी तरीके से जो है वो प्रूफ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने फर्ज किया लेट log
an इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स इसको जो है मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देता हूं, ax इज इक्वल टू n। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, log b ऑन बोथ साइड, आई विल टेक log b ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेकिंग log b ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिख लिया log b ax इज इक्वल टू log bn। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर x है, a के ऊपर एक्सपोनेंट है x, आपको पता है, तो log से वो पहले आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये x पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log ba इज इक्वल टू log bn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो x था ये log से पहले आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो log ba है ये इस x से देखें यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू log bn डिवाइडेड बाय, अब ये जो स्टूडेंट्स log ba है ये डिवाइड पे चले जाएगा, log ba जो है ये डिवाइड पे चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x क्या थी स्टूडेंट्स, log an। तो मैंने यहां कर दिया log an इज इक्वल टू log bn डिवाइडेड बाय log ba। ये देखें स्टूडेंट्स, ये फोर्थ लॉ ऑफ लोगैरिथम जो कि हमें डिवीजन में दिया था उसको भी हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फोर्थ लॉज ऑफ लोगैरिथम जिनको आज हमने इस वीडियो में प्रूव किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉज समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज 2.5 के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको ये लॉज नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट इन द एंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।